आज हमारे राजभर समाज के प्रबुद्ध लोग, खास तौर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, हमारे डॉक्टर, मास्टर, वकील साहब लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, आज उन लोगों ने मुझे गाजीपुर बुलाया है। साथ ही साथ राजभर समाज के अलावा भी जो हमारे बिंद समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, जो पाल गणेरिया हैं, जो केवट मल्लाह हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, अति पिछड़ा समाज जो है, आज उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम उनके आदेश निर्देश पर हम लोगों ने बनाया है। आज उसी नाते यहाँ पर आना हुआ है। देखिए, कोई सच्चाई नहीं है। एक तो हम लोग ऐसे लोगों के बारे में बहुत बातचीत नहीं करना चाहते। हमारे प्रेस के साथी निश्चित तौर पर बहुत मेहनत करते हैं, तो कुछ मनोरंजन के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो सच कहिए तो हमारे मीडिया के साथियों के मनोरंजन भर के साधन है वो। और जहां तक कोई तोड़ करता हो, भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ने फोड़ने में कोई भरोसा नहीं रखती। और दूसरा चीज, सिद्धांत विहीन राजनीति का अंत तो कहीं ना कहीं होगा। आज हो रहा है। इस टूट को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, टूट समाज जाग रहा है। समय के साथ समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। समाज विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहता है। समाज के जो लोग हमारे प्रबुद्ध हैं, वो समाज का विकास चाहते हैं। और सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारा भला अगर कोई कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज उसी का परिणाम है, उसी समझ का परिणाम है कि आज इस तरह से नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों का अंत हो रहा है। इनकी दुकानें बंद हो रही हैं राजनीति की। ये जो भी परिदृश्य आप देख रहे हैं, मैंने तो कई बार कहा कि ओम प्रकाश राजभर की छड़ी बिना सहारे की खड़ी नहीं होती। वो सहारा खोज रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो कोई वैकेंसी नहीं। अब ये तो कभी मिले तो उनसे पूछ लीजिए। और ये कभी कहा करते थे कि हम प्रदेश और देश के सभी गुंडा माफियाओं से मेरा संबंध है। और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की गाड़ी में बैठकर चलने वाले लोग आज लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, अब ये वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। क्या लगता है कि बीजेपी में जमीन तलाश रहे हैं आप? नहीं, जब मैंने तो कहा कि बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है। वो देखिए, प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है, और जिन पे ये दायित्व है, जिन पर ये जिम्मेदारी है, हमारी उत्तर प्रदेश की एसटीएफ है, हमारा क्राइम ब्रांच है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पूरा हमारा पुलिस प्रशासन है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उस दिशा में काम कर रहा है और कोई बच नहीं सकता। देखिए, अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूं, पूरी समाजवादी पार्टी से कहना चाहता हूं कि जनभावनाओं का आदर करना जिस दिन वो सीख जाएंगे, तो जो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो रहा है, शायद वो भी बच जाए। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज संकल्पित है। उत्तर प्रदेश की सरकार संकल्पित है। 80 की 80 सीट जीतकर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। देखिए, देश ने 66 बरस उन लोगों को मौका दिया, तब तो कुछ जोड़ नहीं पाए। अब उनका इतिहास रहा है देश को तोड़ने का, वो जोड़ने की क्या बात करेंगे। अब वो न वो जमाना रहा, न वो जनता रही। जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है हमको कहाँ रहना चाहिए। जनता आज वहां खड़ी है। ये कुत्सित एक प्रयास है जनता को गुमराह करने का कांग्रेस पार्टी का, वो सफल होने वाला नहीं है, असफल प्रयास है। अब ये कभी अखिलेश यादव मिले तो उनसे आप पूछ लें, और कभी ओम प्रकाश मिले तो जरा उनसे पूछ लें कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पर आप आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी पर, और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा विरोधी है उसी के साथ तालमेल कर लिए। और अब पता नहीं क्या है, अब वो प्यार जो था उन लोगों का विधानसभा का, वो कैसे आज नफरत में बदल रहा है, ये तो वो दोनों लोग ही बता पाए।